हेलो फ्रेंड, आइए एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कार। आज संस्कार पे बात करेंगे। संस्कार किसे कहते हैं? तो संस्कार के माध्यम से व्यक्ति को परिष्कृत, सुसंस्कृत और समाज के योग्य बनाया जाता है, समाज के रहने योग्य बनाया जाता है। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने संस्कार की अलग अलग परिभाषा दी है और संस्कार की संख्या भी अलग अलग दी है, लेकिन जो समाज द्वारा मान्य संस्कार हैं जिनकी संख्या 16 है, तो कभी कभी यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि संस्कारों की संख्या कितनी है। तो आप बता सकते हो कि संस्कारों की संख्या 16 है। 16 वो कौन कौन से संस्कार हैं, आइए उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो संस्कार है वो संस्कार है आपका गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार सबसे पहला जो संस्कार है गर्भाधान संस्कार। जब बच्चा पहली बार अपनी माँ के उदर में आता है, ये गर्भ धारण करने से तीसरे महीने के बीच में कभी भी किया गया संस्कार है। तो जानते रहिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा संस्कार किया जाता है, तो बच्चे जैसे ही अपनी माँ के उदर में आता है, गर्भ में आता है, तो जो संस्कार किया जाता है उसी को हम गर्भाधान संस्कार करते हैं। ये गर्भधारण से तीसरे महीने के बीच में कभी भी किया जा सकता है ये। अब इसके बाद दूसरा संस्कार जो है, दूसरा है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार किस तरीके का संस्कार है? पुंसवन संस्कार जब पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया जो संस्कार होते हैं उसी को कहते हैं पुंसवन संस्कार। पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया संस्कार, ठीक है। पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से जो किया गया संस्कार होता है उसी को पुंसवन कहते हैं। और तीसरा जो संस्कार है वो है आपका सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन किस तरीके का संस्कार है? तो सीमांतोन्नयन में जो स्त्री गर्भ धारण की होती है उसको अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है ये संस्कार। अनिष्टकारी शक्तियाँ जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका, इन सभी अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए ही ये संस्कार किया जाता है, सीमांतोन्नयन। और इसमें स्त्री के शरीर पर एक रेड प्लस का निशान बनाया जाता है। प्लस का एक निशान बनाया जाता है, वो किससे? रेड से, यानी लाल कलर से एक निशान बना दिया जाता है प्लस का। इसी को कहते हैं सीमांतोन्नयन संस्कार। और उसके बाद जो चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार, ये संस्कार किस तरीके का संस्कार होता है? तो जात कर्म, देखिए जात से आप उस पे मत जाइएगा जो सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है, कई जातियों में विभाजित किया गया है, उससे मत जाइएगा। जात कर्म ये संस्कार जन्म के समय का जो किया जाता है संस्कार, उसी को हम जात कर्म संस्कार कहते हैं। जन्म के समय किया गया संस्कार, जात कर्म संस्कार कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के 12 दिन के अंदर कभी भी ये संस्कार किया जाता है। नामकरण, पहली बार बच्चे का नाम रखा जाता है, उसी से संबंधित संस्कार होता है, उसी को कहते हैं नामकरण संस्कार। अब इसके बाद अगला है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार किस तरीके का संस्कार होता है? तो निष्क्रमण संस्कार जो है, जब बच्चे को पहली बार जहाँ पर वो जन्म लेता है
जन्म के स्थान से उसको पहली बार जब बाहर लाया जाता है उसी को कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। और ये संस्कार कब किया जाता है? जन्म से 12वें दिन के बाद कभी भी ये संस्कार किया जाता है। तो ये जानते रहिएगा, बच्चे को पहली बार जहाँ जन्म लेता है जिस स्थान पर, उस स्थान से पहली बार जब उसको बाहर निकाला जाता है उसी को कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। अब इसके बाद अगला जो संस्कार है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार किस तरीके का संस्कार होता है? तो अन्नप्राशन संस्कार में बच्चे को पहली बार जो है अन्न खिलाया जाता है। और वो कौन सा अन्न खिलाया जाता है? तो चावल को दूध के अंदर डालकर खीर बनाई जाती है। तो सबसे पहली बार बच्चे को खीर खिलाया जाता है। और ये संस्कार कब किया जाता है? तो ये संस्कार जन्म से 6ठे महीने में किया जाता है। 6ठवें महीने में ये संस्कार किया जाता है। जब कभी अगर आपसे पूछे अन्नप्राशन संस्कार कब किया जाता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब अन्नप्राशन के बाद 8वां जो संस्कार होता है वो है चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार को एक और नाम से भी जानते हैं। कभी कभी चूड़ाकर्म संस्कार नहीं देता तो उसकी जगह क्या नाम लिख कर देगा? तो ये जानते रहिएगा, मुंडन संस्कार। चाहे चूड़ाकर्म संस्कार दे चाहे मुंडन संस्कार लिख के दे, कोई दिक्कत नहीं है। चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार, जब इस संस्कार के माध्यम से बच्चे का पहली बार उसके सर के बाल को बनवाया जाता है, इसी को कहते हैं चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। और ये संस्कार कब किया जाता है? तो ये संस्कार जो है जन्म से 3रे वर्ष के बीच में कभी भी ये संस्कार किया जाता है, ठीक है। जन्म से लेके 3 साल के वर्ष के बीच में कभी भी ये संस्कार किया जाता है। कुछ समाजशास्त्रियों ने तो ये भी बताया कि जन्म से लेके 5 वर्ष के बीच में भी कभी भी ये संस्कार कर सकते हैं। तो जानते रहिएगा दोनों चीज़ें। चूड़ाकर्म संस्कार ये आपका 8वां संस्कार है। उसके बाद अगला जो संस्कार होता है कर्णभेद संस्कार। नवा है ये, कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद संस्कार ये किस तरीके का संस्कार है? तो कर्णभेद संस्कार जो होता है इसमें बच्चे का कान छेदा जाता है। देखिए नाम से ही तात्पर्य है, कर्णभेद या कर्णछेद, कुछ भी कहे कोई दिक्कत नहीं। तो कर्णभेद, पहली बार बच्चे के कान जो छेदा जाता है वही उसी को कहते हैं कर्णभेद संस्कार। ये भी संस्कार 5 वर्ष की अवस्था के बीच में कभी भी किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा 9वां संस्कार रहा, कर्णभेद संस्कार। अब आइए इसके आगे देखते हैं। तो कर्णभेद संस्कार, इसके बाद जो हमारा अगला संस्कार आता है वो 10वां संस्कार है विद्या आरंभ। कौन सा संस्कार है? तो विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार ये जन्म से लेके 5 वर्ष की अवस्था के, जब बालक 5 वर्ष की अवस्था का हो जाता है उसके बाद उसको पहली बार जो है अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। तो इस संस्कार के माध्यम से बालक को पहली बार अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संस्कार के माध्यम से बच्चे को पहली बार अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन बनता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा विद्या आरंभ संस्कार। और एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वो क्वेश्चन कैसे बनेगा? वो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि विद्या आरंभ संस्कार किस नंबर पर आता है। नंबर का मतलब है कि जो हमने 16 संस्कार आपको बताने की बात कही, उन 16 संस्कारों में किस क्रम पर ये आएगा। तो क्रम की बात अगर करेगा तो ये 10वें क्रम पे आता है। इसका नंबर कौन सा आता है? तो 10वां। तो 10वें क्रम पर आएगा। तो क्रम को भी आपको यहाँ देखना है। जितने जैसे हमने संस्कार की बात करी, संस्कारों के बारे में जो हमने बताया, चाहे वो पहला संस्कार हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, जितने भी, चाहे आपका गर्भाधान संस्कार से लेते हुए जितने संस्कारों की बात हम कर रहे हैं, उन सभी संस्कारों के क्रम को भी आपको देखना है।
अगर आप क्रम नहीं देखेंगे तो कभी कभी यहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है, क्रम से ही। अगर क्रम नहीं देखेंगे तो यहाँ से गलत हो जाएगा, इसलिए हमको क्रम को भी ध्यान में रखकर चलना होगा। जैसे हमने पहला संस्कार आपको बताया गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमांतोन्नयन। तो अगर आपसे पूछे कि सीमांतोन्नयन संस्कार किस क्रम पर आता है या सीमांतोन्नयन संस्कार का क्रम क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आप, जब आपको क्रम के बारे में पता नहीं होगा तो आपका आता हुआ भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्रम को भी ध्यान में रखकर चलना होगा। और दूसरा एक क्वेश्चन और बड़ा अच्छा पूछ सकता है कि संस्कार पहले संस्कार के शब्द का अर्थ ही पूछ लेगा कि संस्कार के शब्द का अर्थ क्या होता है या संस्कार का अर्थ क्या होता है। तो इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अगर इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो यहाँ पर भी आपसे गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए संस्कार हमने पहले ही आपको बताया, जब इसको हमने शुरू किया तो सबसे पहले संस्कार की परिभाषा ही आपको बताई कि संस्कार किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा कि संस्कार का अर्थ होता है कि व्यक्ति को संस्कार के माध्यम से परिष्कृत, सुसंस्कृत और समाज में रहने योग्य बनाया जाता है। तो जब कभी अगर संस्कार की परिभाषा करें, इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति क्या इसके पहले संस्कारित नहीं होता है, नहीं होता, उसको संस्कार के माध्यम से ही संस्कारित किया जाता है। और पहला उसका संस्कार उसके परिवार से ही आरंभ होता है। परिवार का जो माँ हो, पिता हो, उनके द्वारा बच्चे को पहली बार संस्कारित किया जाता है, उसके बाद उसकी संस्कारों की शुरुआत हो जाती है। तो ये 16 संस्कार की जिसकी बात कर रहे हैं हम। अब आइए इसके आगे के क्रम में देखते हैं। अभी हमने आपको 10वां क्रम बताया, विद्या आरंभ संस्कार, ठीक है। तो विद्या आरंभ संस्कार, जब पहली बार बच्चे को अक्षर का ज्ञान कराया जाता है तो ये संस्कार जो है अक्षर के ज्ञान कराने से संबंधित है। और इसके बाद जो अगला संस्कार आता है यानी 11वां संस्कार, इसको कहते हैं उपनयन संस्कार। क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार, है ना। तो उपनयन संस्कार का मतलब क्या होता है तो ये जानते रहिएगा। उपनयन संस्कार, ये संस्कार जो है, इस संस्कार के माध्यम से यज्ञोपवीत किया जाता है। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं जिसको हम जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। इसको अगर ये कहें कि चाहे उपनयन संस्कार कहें चाहे जनेऊ संस्कार कहें तो भी गलत नहीं होगा। इसमें जो है जब जनेऊ धारण कराया जाता है इसमें 3 धागे होते हैं और तीनों धागे 3 गुणों के परिचायक होते हैं। वो कौन कौन से गुण हैं? तो पहला आपका गुण है सतोगुण, और दूसरा कौन सा है? रजोगुण, और तीसरा है आपका तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 धागे होते हैं और 3 गुणों के परिचायक होते हैं। तो उपनयन संस्कार में भी 3 वर्णों का संस्कार किया जाता था। कौन कौन से वर्णों का संस्कार किया जाता था? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, 3 ही वर्णों का संस्कार किया जाता था। याद रखिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। कैसा? ये पूछेगा कि किन किन वर्णों का उपनयन संस्कार किया जाता था। तो अब आप बता सकते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्णों का संस्कार किया जाता था, ठीक है। तो उपनयन संस्कार में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 लोगों का ये संस्कार किया जाता है। इसके लिए भी एक सिस्टम बनाया गया था कि जैसे ब्राह्मण का कितनी वर्ष की अवस्था में, तो ब्राह्मण का जो है 8 वर्ष की अवस्था में, 8 वर्ष की अवस्था में ये संस्कार किया जाता था। और क्षत्रिय का 11 वर्ष की अवस्था में, 11 वर्ष की अवस्था में, और वैश्य का 12 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में। उपनयन संस्कार के माध्यम से बच्चे को द्विज बनाया जाता था, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि ब्राह्मण का किस ऋतु में किया जाता है। तो ब्राह्मण का ये संस्कार बसंत ऋतु में किया जाता था। किस ऋतु में? तो बसंत ऋतु में। और
किस मंत्र से किया जाता था? तो ब्राह्मण का गायत्री मंत्र से। किस मंत्र से? तो गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र से। देखिए कितना भी डीप में जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा उपनयन संस्कार में तो 2-3 क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। पहला, किन किन वर्णों का ये संस्कार किया जाता था? दूसरा, ब्राह्मण का कितने वर्ष की अवस्था में किया जाता था? क्षत्रिय का कितने वर्ष की अवस्था में किया जाता था? और वैश्य का कितने वर्ष की अवस्था में किया जाता है? ये क्वेश्चन ये बन सकता है। और थोड़ा सा और डीप में जाएगा तब बना सकता है ये क्वेश्चन कि ब्राह्मण का उपनयन संस्कार किस ऋतु में किया जाता था? तब आप बता सकते हो कि बसंत ऋतु में ब्राह्मण का किया जाता था ये संस्कार उपनयन। और किस मंत्र से, और थोड़ा सा डीप में जाएगा तो पूछ सकता है ये कि किस मंत्र से किया जाता था? तो आप बता सकते हो कि ब्राह्मण का गायत्री मंत्र से किया जाता था। उसके बाद बात करें क्षत्रिय की, तो क्षत्रिय की जो है 11 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार किया जाता था। और किस ऋतु में किया जाता था? तो क्षत्रिय का, ब्राह्मण का बसंत ऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में। और किस मंत्र से किया जाता था? तो क्षत्रिय का तिष्टूप मंत्र से। तिष्टूप मंत्र से ये संस्कार किया जाता था। ठीक है, अगर बात करें वैश्य की, तो वैश्य का 12 वर्ष की अवस्था में और किस ऋतु में किया जाता था? तो वैश्य का शरद ऋतु में। शरद ऋतु में। और किस मंत्र से किया जाता था? तो जगती मंत्र से। किस मंत्र से? तो जगती मंत्र के द्वारा। जगती मंत्र के द्वारा वैश्य का उपनयन संस्कार किया जाता था। तो ये उपनयन संस्कार के बारे में अगर आपसे पूछे तो यही पूछ सकता है, इतना जानते रहिएगा उपनयन संस्कार। और उपनयन संस्कार से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि उपनयन संस्कार किस क्रम में आ सकता है? तो आप बता सकते हो कि 11वें नंबर पर आता है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि संस्कार में 11वें नंबर पे कौन सा संस्कार किया जाता है, या ये भी कह सकता है कि विद्या आरंभ के बाद कौन सा संस्कार किया जाता है। चूँकि आगे पीछे करके कुछ भी तरीके से क्वेश्चन बनाए, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जब भी अगर कोई भी क्वेश्चन बनाए कि विद्या आरंभ के बाद कौन सा संस्कार किया जाता है, तो आप बता सकते हो उपनयन संस्कार किया जाता है। 11वें नंबर पे कौन सा संस्कार किया जाता है, तो भी आप बता सकते हो कि उपनयन संस्कार किया जाता है। ठीक है, अब आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उपनयन के बाद अगला संस्कार जो हमारा है उस पर बात करते हैं। उपनयन संस्कार के बाद आइए अब आगे देखते हैं। उपनयन संस्कार के बाद अगला जो संस्कार है 12वां संस्कार। 12वां संस्कार आपका आता है वेदा आरंभ संस्कार। वेदा आरंभ संस्कार। वेदा आरंभ संस्कार किस तरीके का संस्कार है? तो वेदा आरंभ संस्कार के माध्यम से बच्चे को पहली बार वेद का ज्ञान कराया जाता है। तो वेद का ज्ञान कराना ही वेदा आरंभ संस्कार कहा जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से वेद हैं? तो पहला है आपका ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, और तीसरा है सामवेद, और चौथा है आपका अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद इस तरीके से 4 वेद है, जिसमें आपको ऋग्वेद में किसकी आराधना की जाती है? तो ईश्वर की आराधना की जाती है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद किस पर आधारित है? तो ईश्वर की स्तुति पर आधारित है, ईश्वर की प्रार्थना पर आधारित है। और यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद आपका कर्मकांड से संबंधित है। कर्मकांड से कौन सा वेद संबंधित है? ऐसे भी पूछ सकता है, तो आप बता सकते हो कि कर्मकांड से यजुर्वेद संबंधित है। और उसके बाद सामवेद में किसका उल्लेख मिलता है? तो सामवेद में सारेगामा पधनिसा यानी गान से संबंधित है। सामवेद में किसका उल्लेख मिलता है? तो गायन का उल्लेख मिलता है।
अथर्ववेद कैसा किससे संबंधित है? तो आप बता सकते हो कि अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका दुनिया भर की चीज़ों का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद, यानी अथर्ववेद में ही पहली बार सभा और समिति का भी उल्लेख मिलता है, यानी जो राजा पर जो नियंत्रण स्थापित करती थी उसका भी उल्लेख यहीं पर मिलता है अथर्ववेद में ही, ठीक है। और काशी बनारस का भी उल्लेख इसी में हुआ है अथर्ववेद में, जानते रहिएगा जब कभी अगर पूछे आप। तो इसका मतलब है कि वेदों से संबंधित है आपका ये 12वां संस्कार जो है वेद के ज्ञान से संबंधित है। और वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और जिसकी सूक्तों की संख्या 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का उल्लेख मिलता है? तो 1028 सूक्तों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल का उल्लेख मिलता है। 10 मंडल में चारों वर्णों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जैसे ये चारों वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में भी आप बता सकते हो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का एक विराट पुरुष से, विराट पुरुष की अगर बात करें तो वो विराट पुरुष कौन होता है? तो वो विराट पुरुष यानी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी एक विराट पुरुष होते हैं और उसी विराट पुरुष के मुख से किसकी उत्पत्ति हुई? ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई मुख से, तो इसलिए ब्राह्मण का कार्य हो गया लोगों को शिक्षा देना। और क्षत्रिय की उत्पत्ति कैसे हुई? तो क्षत्रिय की उत्पत्ति उनकी भुजाओं से हुई और भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति होने के ही कारण क्षत्रिय का कार्य क्या हो गया? क्षत्रिय का कार्य हो गया सभी वर्णों की रक्षा करना। और वैश्य की उत्पत्ति उस विराट पुरुष यानी ब्रह्मा जी के उदर से, उदर का अर्थात होता है पेट से, ब्रह्मा जी के पेट से उसकी उत्पत्ति हुई। तो इसीलिए इसका कार्य हो गया अन्य वर्णों की क्षुधा की पूर्ति करना, अर्थात उनके राशन पानी की व्यवस्था करना, व्यापार वाणिज्य करना, पूरा दायित्व जो है वैश्यों को दे दिया गया। और इसके बाद चौथा वर्ण यानी शूद्र, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तो इस विराट पुरुष यानी ब्रह्मा जी के पैर के तलवे से हुई और इसीलिए इसका कार्य हो गया अन्य इसके ऊपर के जो वर्ण हैं यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये एक सिस्टम बनाया गया इस तरीके से। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये जानते रहिएगा आप, अगर कभी भी पूछे तो ऋग्वेद में इस सभी व्यवस्थाओं का उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है। तो वेदों से संबंधित है, वेद संबंधित जितना भी ज्ञान है जिनकी हमने बात करी, चाहे वो सूर्य पूजा हो, अग्नि पूजा, पीपल बिच्छा जो भी है, इन सभी के बारे में, ईश्वर की स्तुति आराधना से संबंधित इन सभी का ज्ञान जो है हमें वेदों से मिलता है। और इसीलिए वेद का ज्ञान कराने के लिए ये संस्कार किया जाता था। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वेदारंभ के बाद अगला जो संस्कार आता है यानी 13वां संस्कार, इस संस्कार को हम कहते हैं केशांत संस्कार। किसके नाम से जानते हैं? तो केशांत। केशांत देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नाम के साथ लिखा हुआ है केशांत, यानी केस का अंत करना ही क्या कहलाता है? केशांत। तो इस संस्कार के माध्यम से पहली बार बच्चे की दाढ़ी और मूछ किस संस्कार के माध्यम से बनवाया जाता था? तो केशांत संस्कार के माध्यम से पहली बार बच्चे की दाढ़ी और मूछ बनवाई जाती है। तो ये जानते रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। दाढ़ी और मूछ ये किस संस्कार के माध्यम से जो है पहली बार दाढ़ी मूछ बनवाई जाती थी? तो ये केशांत संस्कार के माध्यम से पहली बार दाढ़ी मूछ बनवाया जाता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। केशांत संस्कार के बाद अगला संस्कार है समापवर्तन संस्कार। वर्तन संस्कार ये 14वां संस्कार है आपका समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन संस्कार कैसा संस्कार होता था? तो समापवर्तन संस्कार जो है ये जब बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाती थी, यानी इस आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे ये जो आश्रम व्यवस्था आई, जिसको हमने 4 खंडों में डिवाइड किया, जिसको पहला आश्रम हमने बनाया ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम और तीसरा वानप्रस्थ और चौथा जो है संन्यास।
तो इसके बाद उसको जब अगले टॉपिक पे चलेंगे तो उसमें बताएंगे। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, जिसकी शुरुआत गुरुकुल आश्रम से होती थी, तो बच्चे की जब शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती थी तो उसके बाद जो है ये संस्कार उसको करना पड़ता था। कौन सा? समापवर्तन संस्कार। तो उसमें आपने देखा आश्रम व्यवस्था में कि 4 आश्रम बनाए गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो उसमें कुछ सिस्टम बनाया गया कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम होगा वो 0 से लेकर 25 वर्ष, मतलब ये पूरा जो समय होगा ये आपको कहाँ बिताना होगा? ये समय आपको गुरुकुल आश्रम में बिताना होगा। गुरु के सानिध्य में रहकर अभी आपको पठन पाठ ज्ञान अर्जन करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये संस्कार आपको करना पड़ता था। कौन सा? समापवर्तन संस्कार। जैसे ही आपकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तो शिक्षा पूरी होने के बाद आपको समापवर्तन संस्कार करना पड़ता था। और ये संस्कार किससे संबंधित होता है? तो ये संस्कार आपका स्नान से संबंधित होता है। स्नान, इस संस्कार में स्नान जो है बहुत महत्वपूर्ण होता था, ठीक है। तो आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है। और ये संस्कार एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो सिविल में भी आता है, कई बार आया भी है कि कौन कौन से संस्कार हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं। तो उनमें ये जानते रहिएगा समापवर्तन संस्कार भी आपका शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। और इसमें क्या मुख्य होता है? तो स्नान मुख्य होता है, ठीक है। और जो विद्यार्थी ये संस्कार नहीं करते थे, यानी समापवर्तन संस्कार किए बिना चोरी छिपे आश्रम से बाहर चले आते थे, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे व्यक्तियों को खटवारुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खटवारुण। ऐसे व्यक्तियों को खटवारुण के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये जानते रहिएगा, कभी अगर बहुत डीप में जाएगा तो ये क्वेश्चन बना सकता है। तो समापवर्तन संस्कार जो है ये किससे संबंधित है? पूछे तो बता सकते हैं आप, शिक्षा से संबंधित है। यानी यहाँ से बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाती थी, उसके बाद ये संस्कार किया जाता था, समापवर्तन संस्कार, ठीक है। अब समापवर्तन संस्कार में ही एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, लगे हाँ तो उसको भी बता देते हैं, जो चीज़ें दिमाग में आ जाए तो तुरंत उस पर चर्चा कर लेनी चाहिए। तो नैष्ठिक और उपकुर्वाण 2 तरीके के विद्यार्थी हुआ करते थे। एक होता था नैष्ठिक और दूसरा होता था उपकुर्वाण। उपकुर्वाण नैष्ठिक होता था जो जीवन भर गुरु के सानिध्य में रह के शिक्षा अर्जन करता था, उसको कहते थे नैष्ठिक। ये अपनी सारी उम्र जो है गुरुकुल आश्रम में ही बिता देता था। और उपकुर्वाण जो होता था इसका एक निश्चित समय होता था, उस समय तक ये गुरुकुल आश्रम में शिक्षा ग्रहण करता था और उसके बाद ये गृहस्थ आश्रम में चला जाता था। लेकिन जो नैष्ठिक होता है ये आजीवन शिक्षा ग्रहण करता था। और ठीक इसी तरीके की व्यवस्था स्त्रियों के लिए भी की गई थी। स्त्रियों की जो ज्ञान अर्जन की बात है तो इनको भी 2 तरीके से दिखाया जाता है। एक होती थी ब्रह्मवादिनी और दूसरी होती थी सद्योद्वाहा। ये ब्रह्मवादिनी जो होती थी ये आजीवन गुरुकुल आश्रम में पड़ी रहती थी। ये सारा जीवन गुरुकुल आश्रम में इसका रहता था, पूरा जीवन ये गुरुकुल आश्रम में बिता देती थी। और सद्योद्वाहा जो होती थी ये विवाह के समय तक ही गुरुकुल आश्रम में शिक्षा ग्रहण करती थी, उसके बाद ये गृहस्थ आश्रम में चले जाती थी। तो ये 2 तरीके के विद्यार्थी हुआ करते थे। आप इसको जानते रहिएगा, अगर बहुत अंदर जाएगा तो पूछ सकता है, आप बता सकते हो, ठीक है। अब आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। समापवर्तन संस्कार के बाद जो अगला संस्कार है वो आपका 15वां संस्कार, जिसको हम कहते हैं विवाह संस्कार। विवाह संस्कार हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में माना जाता है कि जो विवाह है एक प्रकार का संस्कार है। अगर इसको हम मुस्लिम धर्म में लेके चलें तो मुस्लिम धर्म में विवाह एक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो हिंदू धर्म में ये विवाह ये 15वें नंबर का संस्कार है। और इसके द्वारा, इस विवाह के द्वारा ही बच्चा जो है, जो विद्यार्थी होता था वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। और कन्या का जो पिता होता था ये उससे आशा और उम्मीद रखता था कि मेरी कन्या को वो अच्छे से जो है रखेगा और समाज में जो भी मान सम्मान प्रतिष्ठा होगी वो उसको दिलाएगा और इसके माध्यम से वो संस्कार संतानोत्पत्ति करेगा और उसके बाद संसार में अपने जीवन का निर्वहन करेगा। तो ये 15वां संस्कार हो गया आपका
विवाह संस्कार, ठीक है। और आगे चल के जब हम ये आपके सोशियोलॉजी में एक अलग से चैप्टर ही है विवाह संस्कार, ठीक है। क्या विवाह एक संस्कार है, कैसे है, उसकी चर्चा जब हम उसमें चलेंगे इस विवाह संस्कार में तो बताएंगे। और कैसे 8 प्रकार के हिंदुओं में विवाह होते हैं, वो कौन कौन से विवाह, कैसे विवाह होते हैं, उसकी चर्चा जब हम चलेंगे तो उसमें बताएंगे। और आपका आखिरी जो संस्कार होता है उसको हम कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है। इस तरीके से ये 16 संस्कार जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद उसका ये संस्कार किया जाता है, ठीक है। जो उसका लड़का होता है वो उसको मुखाग्नि देता है और उसके बाद उसका एक 13 दिन का कार्यक्रम होता है वो पूरा करता है। तो इस तरीके से हिंदुओं में एक प्रकार का ये संस्कार होता है। तो ये आपके 16 संस्कार हैं और इन 16 संस्कारों के माध्यम से बच्चे को समाज में रहने के योग्य बनाया जाता था, समाज की सारी गतिविधियों से अवगत कराया जाता था। तो जब भी कभी अगर आपको संस्कार के बारे में पूछे तो आप इन 16 संस्कारों के बारे में बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको संस्कार संबंधित जानकारी दी। तो संस्कार के बारे में हमने बताया और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और शेयर करिए। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।